और आज का जो सेशन है उसमें हम लोग देखेंगे यूपी टेट, सी टेट आदि परीक्षाओं में एसएसटी अर्थात भूगोल के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों का अभ्यास। टॉपिक हमारा है पृथ्वी की गतियाँ। जैसा कि ये वाला टॉपिक हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, पृथ्वी की गतियाँ। आज इससे संबंधित हम कुछ अभ्यास प्रश्न, कुछ पीवाईक्यू जो यूपी टेट या सी टेट की परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनका अभ्यास करेंगे, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, और चैनल को लाइक कर दीजिए और अपने अन्य साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति को क्या कहते हैं। पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है हमारा परिक्रमा अर्थात परिक्रमण, दूसरा हमारा परिभ्रमण, तीसरा हमारा कक्षा गति और चौथा हमारा सूर्य गति। तो हमने बताया था कि पृथ्वी जो है वो दो प्रकार से गति करती है। पृथ्वी की गति कितनी प्रकार की है? पृथ्वी की गति है दो प्रकार की। एक पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूमती है जिसके कारण दिन और रात होते हैं, और दूसरा हमने बताया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है जिसे हम बोलते हैं परिक्रमण। ठीक, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है जिसे हम क्या बोलते हैं? घूर्णन बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं परिभ्रमण। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना है या अपने अक्ष पर गति को क्या कहते हैं? परिभ्रमण कहते हैं। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी। ठीक, तो ये हमारा हो गया उत्तर बी। दूसरा प्रश्न है हमारा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने समय में एक पूरा चक्कर या एक चक्कर पूरा करती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? तो हमने बताया था लगभग 365 दिन में पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा करती है, लगभग 365। ठीक, अर्थात इसी को हम लिखते हैं 365.25 दिन या 365 दिन। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक, जिसे हम 4 वर्ष में इसी को हम लीप ईयर में बदल देते हैं, जो चौथा साल होता है हमारा कितने दिन का होता है? 366 दिन का। तीसरा प्रश्न हमारा है, दिन और रात का होना किस गति के कारण होता है? तो हमने बताया था कि पृथ्वी की दो प्रकार की घूर्णन गति, दो प्रकार की गतियां हैं। एक हमारी है घूर्णन गति, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है जिसके कारण क्या होता है? दिन और रात होते हैं जिसे हम बोलते हैं दैनिक गति। और दूसरा हमारा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है जिसके कारण हमारे जो पृथ्वी है उस पर मौसम में परिवर्तन अर्थात ऋतुओं में परिवर्तन होता है और हमें अलग अलग मौसम देखने को या ऋतुएं देखने को मिलती हैं। तो दिन और रात किसके कारण होता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के कारण, जिसे हम बोलते हैं घूर्णन गति, और इसी को हम बोलते हैं परिभ्रमण गति। तो उत्तर हमारा हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन बी। इसके बाद चौथा प्रश्न, ऋतुओं का मुख्य कारण क्या है? ऋतुओं का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। चक्कर लगाने के साथ ही पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में ऋतुओं में हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसके कारण भी हमें ऋतुओं में परिवर्तन देखने को मिलता है, और साथ ही साथ पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पृथ्वी की धुरी का 23.5 अंश का झुकाव। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी हुई है? 23.5 अंश पे झुकी हुई है। अगर यहाँ पे ये ऑप्शन ना होता और होता कि पृथ्वी की परिक्रमण गति, तो वो ऑप्शन भी हमारा सही होता कि ऋतुओं का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना अर्थात परिक्रमण गति। तो यहाँ पे दोनों रीजन है कि पृथ्वी जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है उसका कारण क्या है? उसका कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना और साथ ही साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमण गति। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न हमारा पांचवा, सूर्योदय पूर्व दिशा में क्यों होता है? सूर्योदय पूर्व दिशा में ही क्यों होता है? क्योंकि हमने बताया कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व घूमती है। पृथ्वी कैसे घूमती है? पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, इसलिए सूर्योदय हमेशा किस दिशा में होता है? सूर्योदय हमेशा पूर्व दिशा में होता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? बी। देखें तो पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व घूमती है, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न हमारा छठवां, प्रदीप्त वृत्त क्या होता है? प्रदीप्त वृत्त क्या है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की रेखा, दिन और रात को अलग करने वाली रेखा, पृथ्वी की कक्षा और चंद्रमा का पथ। तो हमने बताया था क्लास में, लास्ट वाली क्लास में, कि प्रदीप्त वृत्त क्या होता है कि सूर्य का जब प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, सूर्य का जब प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो आधे भाग पर दिन होता है और आधे भाग पर रात होता है। तो आधे भाग पर दिन और आधे भाग पर रात होने के कारण हमें एक सूर्य के चारों ओर एक वृत्त जैसा दिखाई देता है, जो कि दिन और रात को विभाजित करता है। इसी वृत्त को हम बोलते हैं प्रदीप्त वृत्त। ठीक, सूर्य के चारों, सॉरी, पृथ्वी के चारों ओर हमें एक वृत्त जैसा दिखाई देता है, या पृथ्वी के चारों एक वृत्त का निर्माण होता है, जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। एक हमारे दिन का भाग होता है, दूसरा हमारे रात का भाग होता है। इसी वृत्त को हम क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वृत्त बोलते हैं। तो आप उत्तर हमारा हो जाएगा, दिन और रात को अलग करने वाली जो रेखा होती है, इसी को हम बोलते हैं प्रदीप्त वृत्त। दिन और रात को अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है? प्रदीप्त वृत्त कहलाती है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। लीप वर्ष क्यों होता है? लीप वर्ष क्यों होता है? तो हमने भी पहले ही बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो एक चक्कर लगाती है, वो लगभग 365 दिन में लगाती है, 365.25 दिन में लगाती है। तो इसीलिए हम 3 साल जो होते हैं, 3 साल में जो दिन होते हैं वो कितने कितने होते हैं? 365 दिन। और चौथे साल हम इसी को एक दिन जोड़ देते हैं एक्स्ट्रा, तो वो लीप ईयर हमारा बन जाता है, जिसमें होते हैं 366 दिन। तो लीप वर्ष क्यों होता है? क्योंकि परिक्रमा में हमें 365.25 दिन लगते हैं, ये लगने के कारण। तो सातवें का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। परिक्रमा में कितने दिन लगते हैं? 365.25 दिन। अगला प्रश्न हमारा, 21 जून को 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन क्यों होता है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन क्यों होता है? पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, पृथ्वी की गति धीमी होती है चंद्रमा की स्थिति के कारण। तो 21 जून को क्या होता है? हमने बताया कि पृथ्वी जो है, सूर्य जो है, वो जो हमारी पृथ्वी है, इस पर 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। फिर 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। फिर 22 सितंबर को, सॉरी 23 सितंबर को जो है वो फिर से विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। और उसके बाद 22 दिसंबर को वो मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। तो 21 जून को जब सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, तो इस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन जो है वो सबसे बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि उत्तरी गोलार्ध जो है वो किस ओर झुका होता है? सूर्य की ओर झुका होता है, अर्थात सूर्य की किरणें इस पर ज्यादा पड़ती हैं, इसलिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी की परिक्रमा गति का क्या प्रभाव है? पृथ्वी की परिक्रमा गति का, तो हमने बताया पृथ्वी की परिक्रमा गति के कारण वर्ष और ऋतुओं में परिवर्तन होता है, या वर्ष और ऋतुओं का निर्माण होता है। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। 10वां प्रश्न है, पृथ्वी की धुरी का झुकाव कितना है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, 23.5 डिग्री। हमने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो पृथ्वी के अक्ष का झुकाव या धुरी का झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री। अगला प्रश्न, पृथ्वी की परिक्रमा कक्षा का आकार कैसा है? पृथ्वी की परिक्रमा कक्षा का आकार कैसा है? तो हमने बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है, या इसी को हम बोल सकते हैं अंडाकार। यहाँ पे दीर्घ वृत्ताकार ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? अंडाकार। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में चक्कर लगाती है? अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है उसके कारण इसका जो पथ है वो वृत्ताकार न होकर कैसा होता है? दीर्घ वृत्ताकार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी की परिभ्रमण गति की दिशा क्या होती है? परिभ्रमण गति का मतलब है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस प्रकार से घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। ठीक, पृथ्वी की गति में हमने पढ़ा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। ये हमारा पूर्व होता है, ये हमारा क्या होता है? पश्चिम होता है।
अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 13, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन क्यों होता है? ऐसे प्रश्न हमने देखा। 21 जून को क्यों होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन? क्योंकि जो वहां पृथ्वी है, जो उत्तरी गोलार्ध है, वो सूर्य की ओर झुका होता है। यहाँ पे क्या है हमारा, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन क्यों होता है? क्योंकि 22 दिसंबर को हमने बताया कि दक्षिणी गोलार्ध अर्थात मकर रेखा पर जो सूर्य की किरणें हैं वो लंबवत होती हैं, और जो सूर्य होता है, जो जिसका दक्षिणी गोलार्ध है, वो सूर्य की ओर झुका होता है। तो उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, अर्थात जो सूर्य की किरणें हैं वो मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 कहता है कि सूर्य की किरणें वर्ष में 2 बार विषुवत रेखा पर लंबवत कब पड़ती हैं? विषुवत रेखा पर लंबवत कब पड़ती हैं? तो डेट याद रखेंगे, हमने बताया कि 21 मार्च को और 23 सितंबर को। 21 मार्च को और 23 सितंबर को जो सूर्य की किरणें हैं वो विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को। जबकि 21 जून को कर्क रेखा पर होती हैं, 21 जून को कर्क रेखा पर होती हैं और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर होती हैं। तो याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15, पृथ्वी की परिक्रमा का एक पूरा चक्कर करने में कितने दिन लगते हैं? तो इसको हमने पहले भी देख लिया है। कितने लगते हैं? 365.25 दिन। कितने लगते हैं? 365.25 दिन। ठीक। इसके बाद पृथ्वी की गति के कारण सूर्य आकाश में कैसे प्रतीत होता है? पृथ्वी की गति, हमने बताया कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करती है। पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करती है, जिसके कारण सूर्य हमें कैसा दिखाई देता है? सूर्य हमें दिखाई देता है पूर्व से पश्चिम की दिशा गति करता हुआ। ठीक, पृथ्वी हमारी कैसी गति करती है? पश्चिम से पूर्व की दिशा में। तो सूर्य हमारा कैसा प्रतीत होता है? सूर्य हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य जो है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में जा रहा है। तो उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। सूर्य किधर उगता है? सूर्य पूर्व में उगता है। और किधर अस्त होता है? पश्चिम में अस्त होता है। क्यों? क्योंकि जो है पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करती है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17, 21 मार्च को दिन और रात की अवधि कैसी होती है? 21 मार्च की स्थिति हमने बताया कि 21 मार्च, 21 मार्च और डेट कौन सी बताई थी? 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य की किरणें हैं वो विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में दिन और रात कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। दिन और रात कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात कैसे होते हैं? पृथ्वी पर बराबर होते हैं। जबकि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दिन और रात बराबर। प्रश्न संख्या 18, पृथ्वी की परिक्रमा गति किसके कारण संभव है? इसको हमने अभी व्याख्या में बताया था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, और जिसके कारण इसका जो पथ होता है वो कैसा होता है? परवलयाकार, या इसी हम बोलते हैं दीर्घ वृत्ताकार, या इसी को हम बोलते हैं अंडाकार। ये गति किस कारण होती है? ये होती है सूर्य और पृथ्वी के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किसके कारण? सूर्य और पृथ्वी के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। तो ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु जो है वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसके कारण पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है, जो कि परिक्रमा गति का कारण है। तो उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, इसी प्रकार से पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा भी चक्कर लगाता है। किसके कारण? पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो अगर पूछा जाता है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर क्यों चक्कर लगाता है, तो उसका कारण होता है चंद्रमा और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 19, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें कब लंबवत पड़ती हैं? तो इसको हम देख चुके हैं, 21 जून। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 20। पृथ्वी की धुरी का झुकाव न होता तो क्या होता? पृथ्वी की धुरी का झुकाव न होता तो क्या होता? तो हमने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, जिसके कारण हमें ऋतुओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। ऋतुओं में क्या देखने को मिलता है? ऋतुओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर ना झुकी होती तो हमें ऋतुओं में परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। तो उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 20वें का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। प्रश्न संख्या 21। पृथ्वी की परिभ्रमण गति कितने समय में पूरी होती है? परिभ्रमण गति का मतलब क्या है? घूर्णन गति। इसे ही बोलते हैं दैनिक गति। तो पृथ्वी की परिभ्रमण गति या घूर्णन गति या दैनिक गति पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? तो एक दिन अर्थात 24 घंटे में पृथ्वी अपनी एक चक्कर लगाती है, अर्थात एक घूर्णन पूरा करती है, जिसे हम बोलते हैं दैनिक गति। तो पृथ्वी की दैनिक गति कितनी होती है या परिभ्रमण गति कितनी समय में पूरी होती है? 24 घंटे में पूरी होती है। ठीक। प्रश्न संख्या 22। 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि कैसी होती है? हमने बताया दिन और रात कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। कब कब बराबर होते हैं? 21 मार्च को और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि कैसी होती है? बराबर होती है। अगर पूछा जाए क्यों होती है? क्योंकि सूर्य की किरणें जो है विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती हैं? लंबवत, विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। ठीक। इसी स्थिति को हम बोलते हैं विषुव की स्थिति। ठीक। कौन सी स्थिति? विषुव की स्थिति। इसमें हमने बताया 2 प्रकार के विषुव बताए थे। इसे हमने बताया था ग्रीष्म विषुव या वसंत विषुव, और इसे हमने बताया था शरद विषुव। ठीक। तो 2 प्रकार के विषुव होते हैं। प्रश्न संख्या इसके बाद आता है 23। पृथ्वी की परिक्रमा का पथ क्या कहलाता है? तो इसको हमने पहली क्लास में देखा था कि पृथ्वी जिस पथ पर चक्कर लगाती है उस पथ को कहते हैं पृथ्वी की कक्षा। पृथ्वी जिस पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उस पथ को हम क्या बोलते हैं? उस पथ को बोलते हैं कक्षा। और इसकी कक्षा कैसी होती है? दीर्घवृत्ताकार होती है। कैसी होती है? दीर्घवृत्ताकार। तो पृथ्वी की परिक्रमा का पथ क्या कहलाता है? पथ। ये पीवाईक्यू में पूछा भी गया है यूपीटेट 2019 में। इसमें से बहुत सारे प्रश्न हमारे यूपीटेट प्रीवियस ईयर या सीटेट में पूछे गए प्रश्न हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी, कक्षा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24। मकर रेखा पर सूर्य की किरणें कब लंबवत पड़ती हैं? तो हमने बताया मकर रेखा पर सूर्य की किरणें कब लंबवत पड़ती हैं? 22 दिसंबर को लंबवत पड़ती हैं। तो मकर रेखा पर सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को लंबवत पड़ती हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 25। पृथ्वी की परिक्रमा गति के कारण क्या नहीं होता है? पृथ्वी की परिक्रमा गति के कारण क्या नहीं होता है? तो हमने बताया था कि जब हम पृथ्वी की गतियां पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा था पृथ्वी की परिक्रमण गति में उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण वर्ष का निर्माण होता है, ऋतुओं का परिवर्तन होता है और सूर्य का पद अर्थात परिक्रमण गति में सूर्य का पद डिसाइड होता है। तो ये 3 चीज तो होते हैं, लेकिन और दिन और रात का चक्र ये नहीं होता है। किसके कारण? परिक्रमण गति के कारण। दिन और रात होते हैं परिभ्रमण गति के कारण, या इसी को बोलते हैं घूर्णन गति के कारण। तो उत्तर पूछ रहा है कि क्या नहीं होता है? पृथ्वी की परिक्रमा गति के कारण क्या नहीं होता है? तो दिन और रात नहीं होते हैं, अर्थात दिन और रात किसके कारण होते हैं? परिभ्रमण गति के कारण या घूर्णन गति के कारण। तो उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद प्रश्न संख्या 26। पृथ्वी की परिभ्रमण गति का प्रभाव क्या है? इसको हमने बताया ही क्या होता है? दिन और रात का चक्र। अभी पिछले प्रश्न में हमने देखा कि पृथ्वी के परिभ्रमण गति अर्थात परिभ्रमण मतलब घूर्णन गति। प्रश्न संख्या 27। पृथ्वी की धुरी का झुकाव किस रेखा के सापेक्ष है? तो पृथ्वी की धुरी का जो झुकाव है ये है पृथ्वी की धुरी। कह रहा है किसका झुकाव किसके सापेक्ष है? तो ये है पृथ्वी का कक्षा तल। और पृथ्वी की धुरी का जो झुकाव है वो किसके सापेक्ष है? कक्षा तल के सापेक्ष है। पृथ्वी किसके सापेक्ष झुकी हुई है? अपने कक्षा तल के सापेक्ष झुकी हुई है। कितनी अच्छी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने कक्षा तल के सापेक्ष कितने अंश झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 28 है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति
क्यों होती है? तो 21 जून को सूर्य की किरणें जो है वो कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए हमें ग्रीष्म संक्रांति देखने को मिलती है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में हमें गर्मी का मौसम देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 29, 29, पृथ्वी की परिक्रमा गति का आकार क्यों अंडाकार है? तो हमने बताया, पिछले व्याख्या में बताया कि पृथ्वी जो है, सूर्य जो है वो पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करती है। सूर्य जो है पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसके के कारण सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, हम कह सकते हैं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, इसमें सूर्य और पृथ्वी दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। क्योंकि सूर्य का आकार बड़ा है, इसलिए पृथ्वी सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर जो है वो परिक्रमण गति करती है, और उसका पथ कैसा होता है? अंडाकार होता है, अर्थात दीर्घवृत्ताकार होता है। तो ये किस कारण होता है? ये होता है सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक, इसके बाद हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, यदि पृथ्वी की परिभ्रमण गति, परिभ्रमण मतलब घूर्णन गति, जिसे हम बोलते हैं दैनिक गति, यह बंद हो जाए, अर्थात पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे, तो अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर देंगी तो क्या होगा? एक भाग पर हमेशा के लिए दिन हो जाएगा और दूसरे भाग पर हमेशा के लिए रात हो जाएगा, अर्थात दिन और रात का चक्र जो है ये क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो तीसरे का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये थे हमारे 30 प्रश्न जो कि पृथ्वी की गतियां वाले टॉपिक से पूछे गए प्रश्न कुछ हैं, और कुछ जो है हमारे इसमें से अभ्यास प्रश्न हैं जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इन प्रश्नों के माध्यम से हम इस टॉपिक को समझ सकते हैं कि इस टॉपिक से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।